जय ब्रह्मदेव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मकर राशि वालों के अप्रैल के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के। अप्रैल का ये महीना मकर राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको क्या कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, वैसे तो मैं अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताते हुए चला आया हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से कुछ विशेष बातें जो बताई गई हैं, उसके संदर्भ में मेरा ये कहना है कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक प्रामाणिक शास्त्र है। इसीलिए तो विज्ञान की कसौटी पर यदि इस शास्त्र को देखा जाए तो पूर्णतः यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि यह अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसकी विश्वसनीयता को किसी भी प्रकार से झुठलाया नहीं जा सकता है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र की अनदेखी करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें अनायास ही अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह इसलिए कि घटनाएं घटती रहती हैं और जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन घटनाओं के होने के बाद तो आप महसूस करते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि ये घटना इस तरह से जो घटित हुई है और ये सचमुच में इन घटनाओं ने हमें झकोर कर रख दिया है। लेकिन दर्शकों, ये भी जानना अति आवश्यक है कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही घटित हो रही हैं। ग्रह नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन आपकी अपनी राशि मकर राशि के साथ इन ग्रह नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये आपकी अपनी मकर राशि है और मकर राशि के साथ किन किन स्थानों में, किन किन भावों में और कौन सी राशि में कितने ग्रहों का यहाँ पर देख रहे हैं संचरण, एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल, स्थान, संबंध और दृष्टि, ये जो आप देख रहे हैं, इसी के तहत ही आपके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, इन्हीं ग्रहों के आपसी सामंजस्यता के आपसी तालमेल के तहत ही होती हैं। इसलिए यह जानना परम आवश्यक है कि कौन सा ग्रह किस महीने में आपके लिए और कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों के साथ किस महीने में आपके लिए किस तरह का या किस तरह की भूमिका निभाते हुए, किस तरह का योगदान देते हुए और आपके नित्य नैमित्तिक कार्यों में एक विशेष रूप से आप कहाँ क्या कुछ करने वाले हैं, और इन्हीं दिशा निरूपण के साथ साथ इन ग्रहों का अभूतपूर्व योगदान जैसा कि देखने को मिलता है। और इसी के साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं में इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का अभूतपूर्व योगदान है, जो है और रहा है और रहेगा। इसी स्थिति के साथ
देखते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हम कभी नहीं थकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक एक क्षण, एक एक पल इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। और ऐसी स्थिति में इस चराचर जगत में जो कुछ भी, जहाँ कहीं पर भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे मात्र इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का अपना योगदान है। इसीलिए इसे कहते हैं ग्रह लीला। ज्योतिष शास्त्र में अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। इस ज्योतिष शास्त्र के प्रतिरूप सूर्य और चंद्रमा इसके प्रत्यक्ष रूप से एक उदाहरण स्वरूप, और आप देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। अन्य ग्रहों के विषय में तो कहना ही क्या। जो ग्रह आपकी नज़रों से जितनी दूर हैं, संभवतः हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए आप ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव से परे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप अपने सामने सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव स्वतः ही देखने में समर्थ रहते हैं, ठीक उसी तरह से अन्य ग्रहों का प्रभाव भी यथा समय आपके समक्ष उपस्थित होता है। आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करने के साथ साथ आप अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया में भी और संलग्न रहते हैं, तथापि आपके द्वारा किया हुआ कर्म और आपके द्वारा अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में जो कुछ भी योगदान दिया जाता है, उसके प्रतिरूप फल में आपको कर्म करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें ऐसी स्थिति आपके सामने में यदि गुजरती है तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? या तो आप प्रारब्ध का करके इससे अपना पल्ला झाड़ेंगे, अथवा आपको इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से या इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझना होगा कि क्यों नहीं आपके जीवन में सफलताएं मिल रही हैं। क्योंकि एक एक क्षण, एक एक पल जो है, ये ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही हम सब व्यतीत कर रहे हैं। हमारा समय जो व्यतीत हो रहा है, ये ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही व्यतीत हो रहा है। हमारे अंदर जो सोच उत्पन्न हो रही है, ये भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही सोच उत्पन्न हो रही है। इसी तरह से, क्योंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, मनुष्य के अंदर में वो सब कुछ समझने की एक शक्ति है। मनुष्य अपने दृश्यपटल से जो कुछ भी देख रहा है, अपने अंतरपटल से जो कुछ भी अपने ध्यानस्थ होकर के अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझने की वो क्षमता रखता है। जैसे कि हमारे प्राचीन ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि के अंदर में सब कुछ देखने समझने की वो शक्ति देदीप्यमान रहती थी। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में आप अपना एक अहम विश्वास और अपना अहम योगदान, जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षियों के द्वारा उल्लेख किया गया है, उसी के तहत आप इससे समझने और इसके प्रभाव को समझते हुए अपनी नित्य नैमित्तिक दैनिक क्रियाओं के तहत इसका उपयोग करने में सक्षम है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, अन्य जीव जंतु प्राणियों में इतनी सोच समझ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैं अभी आपके जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में पता नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारी मकर राशि है या कौन सी राशि है, केवल नाम राशि के आधार पर भी यदि आपकी मकर राशि बन रही हो तो आप हमारे इस
वीडियो को जरूर देखें और सुनें। और इसी के साथ में आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता, मकर राशि के स्वामी हैं शनि देवता। और आपकी जन्म पत्रिका में यदि 10 नंबर का अंक आपके जन्मांग चक्र पर आपके मुख्य इस यानी कि जो पहला खाना है, पहला कोष्टक है, पहला भाव है, यहाँ पर लिखा है, तो अपने जन्मांग चक्र पर आप देख रहे हैं तो आपकी लग्न की राशि भी यही है। आपकी लग्न की राशि और आपकी राशि यानी जन्मकालिक राशि के स्वामी देवता हैं शनि देवता। शनि देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्य देवता की स्थिति से हम यहाँ पर इस गोचरीय ग्रहों की गणना का यानी क्रमबद्धता पूर्वक गणना का प्रारंभ करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ दर्शकों, क्योंकि सूर्य देवता आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही एक आकाशीय सौर मंडल में जितने भी टिमटिमाते हुए ग्रह नक्षत्र आदि आप देख रहे हैं, इन्हीं के प्रकाश से ही सारा सौर मंडल प्रकाशित हो रहा है। और इसीलिए अपने देदीप्यमान रश्मियों से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए और इस भूमंडल को भी प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य देवता अपने इन देदीप्यमान किरणों के लिए सर्वविख्यात हैं। इनका प्रभाव देखने से ही नहीं अपितु आप वैसे भी महसूस कर सकते हैं। सूर्य देवता इस समय में आपकी राशि से इस समय में तीसरे स्थान पर यानी पराक्रम स्थान पर मीन राशि में अपने अधिमित्र की राशि में यहाँ पर यानी गुरु देवता की राशि में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। इसीलिए दर्शकों यहाँ पर ये 13 अप्रैल 2024 तक बने रहेंगे। और 14 अप्रैल को सूर्य देवता की यह स्थिति मेष राशि में और ये अपनी उच्च राशि पर यानी 14 अप्रैल को भगवान सूर्य देवता अपनी उच्च राशि पर यहाँ पर पदार्पण करेंगे मेष राशि में। मेष संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान दान तर्पण श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने का विधान हमारे शास्त्रों में जैसा कि बताया गया है, तद अनुरूप व्यवहार आचरण करने से निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से सुख शांति मिलेगी। मनचाहा फल की प्राप्ति के साथ साथ और सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ करके आप पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में कुछ सामाजिक मंचों को साझा करने में इन ग्रहों का एक अद्भुत योगदान आपके साथ मिलने वाला है। इसी के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको एक अच्छी सी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्र देवता की स्थिति यहाँ पर धनु राशि पर 2.25 दिन के लिए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर मकर राशि, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इसी राशि में चंद्र देवता का ये 2.25 दिन का प्रत्येक राशि पर प्रभाव ये आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं, चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव, शुभाशुभ प्रभाव ये कहीं न कहीं आपके मन एवं मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से आपको प्रभावित करने वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रभाव है चंद्र देवता का और ये हर प्रकार से आपको आपके नित्य नैमित्तिक क्रियाकलापों में चंद्र देवता का एक अभूतपूर्व योगदान आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ में मंगल देवता की स्थिति को भी देखते हुए मंगल देवता क्योंकि ये आपकी राशि से दूसरे स्थान पर ये दूसरा स्थान है दर्शकों, वाणी का स्थान है। वाणी के स्थान में मंगल देवता की स्थिति और शनि यानी ये शनि की राशि यानी कुंभ राशि पर मंगल देवता की स्थिति ये इनकी अधिशत्रु की राशि है। और यहाँ पर शनि देवता के साथ में इनका कॉम्बिनेशन अपने यहाँ पर ये 23 अप्रैल तक बना रहेगा। सावधानी रखने की आवश्यकता है, अनर्गल मिथ्या भाषण कदापि न करें, उतावलेपन में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय न लें। यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के तहत में भौम देवता की स्थिति के साथ साथ बुध देवता की स्थिति, बुध देवता आप देख सकते हैं, बुध देवता यहाँ पर मेष राशि पर बुध देवता और बुध देवता की स्थिति मेष राशि पर 9 अप्रैल तक रहेगी। और 9 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को बुध देवता पुनः अपनी वक्री चाल से मीन राशि पर आएंगे। मीन राशि पर यानी मीन राशि बुध देवता की अपनी नीच राशि है।
गुरु देवता मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से, यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर, चौथे भाव पर आप देख सकते हैं। इनकी अभी अपनी अधिमित्र की राशि है। और शुक्र देवता मीन राशि पर, और ये शुक्र देवता मीन राशि में 24 अप्रैल तक यहाँ पर बने रहेंगे। 25 अप्रैल को शुक्र देवता मेष राशि पर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये जब तक मीन राशि पर रहेंगे, शुक्र देवता मीन राशि पर अपनी उच्च राशि के होंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं। और जब मेष राशि पर आएंगे यहाँ पर, तो ये अपने मंगल ग्रह की राशि पर आ जाएंगे, मेष राशि पर गुरु देवता के साथ। इन दोनों में आपसी तालमेल, सामंजस्यता कदापि नहीं है। शुक्र देवता और गुरु देवता में परस्पर शत्रुवत संबंध हैं। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं आपके साथ में क्या कुछ होने वाला है। ये यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपका जो सुख है, अमन है, चैन है, जो स्थिति, जिस स्थिति में आप वर्तमान समय में जी रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के साथ साथ आपको आगे आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने वाला देखिए। और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। शनि देवता कुंभ राशि पर, और अपनी राशि, आपकी जो अपनी राशि है, उस राशि से द्वितीय स्थान में। राहु देवता मीन राशि में, आपकी राशि से तीसरे स्थान में। केतु देवता कन्या राशि पर नवम स्थान में। तो इस तरह से आपका जो मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, ये पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ती हुई, और साथ ही साथ आपके स्वभाव में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जितनी भी मेहनत करें, आपकी मेहनत के तदनुरूप फल प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, और आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, मनचाहा भोजन की प्राप्ति, और इसी के साथ वाणी के द्वारा थोड़ा सा संयम बरतें। जितना शांत रहेंगे उतना आपके साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय आपके अनुकूल है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग आपके साथ ये जुड़ा रहेगा। और इसी के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक यानी राष्ट्रीयकृत पार्टियों के साथ में यदि आप जुड़ना चाहते हैं, उनमें से किसी विशेष पार्टी की एक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ में मिलजुल कर आप अपना राजनीतिक अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस पास बहुत समय है। और इसी के साथ यह समय भी अप्रैल के महीने में इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने से आपको आर्थिक उन्नति होने के संकेत भी मिल रहे हैं। और इसी के साथ यदि आप व्यवसायी हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा पूर्व की अपेक्षा इस समय में थोड़ा सा कहीं कहीं न्यूनाधिक की स्थिति देखी जा सकती है। दूसरी तरफ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपके द्वारा किया हुआ प्रयास बहुत अधिक सराहनीय रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं आपके जैसा कि पराक्रम में वृद्धि, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ में एक वैचारिक रूप से और एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भाव से जुड़ने के संकेत यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए माता श्री के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। आपके माता श्री को मन एवं मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, समस्या होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी के तहत में यदि किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम माता श्री को हो, तो आप निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके माता श्री का उपचार अवश्य कराएं। माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ। और इसी के साथ में विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके लिए खुशखबरी के संकेत। 100% अंकों को प्राप्त करते हुए अपनी अग्रिम पोजीशन यथावत स्थिति में ले जाते हुए, और आपके लिए ये अप्रैल का महीना खुशखबरियों से भरा हुआ महीना होगा। दूसरी तरफ में लेखन कला आदि के क्षेत्र में और पठन पाठन आदि के क्षेत्र में भी एक नई दिशा आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ आके फिर से हम आपको बताने वाले हैं कि जिन लोगों को अभी तक संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी न मिली हो, यदि आप इस दिशा की ओर अपना प्रयासरत हों, तो आपको निश्चित तौर पर प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। आपके घर, कुटुंब, परिवार में संतान सुख की प्राप्ति, और आने वाले समय में आपका ये जो बौद्धिक स्तर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में
यदि आप कहीं अपने प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, उतावलेपन में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं, या आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा कुछ और अधिक नुकसानदेह बन सकता है। पठन पाठन आदि के क्षेत्रों के साथ साथ में कला कौशल आदि के क्षेत्रों में भी आपकी अपनी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारिक बंधों के लिए भी खुशखबरी के संकेत। व्यक्तिगत काम यानी कि अपने व्यवसाय, यदि आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी अपने निजी लाभ के लिए आपके द्वारा किया हुआ कार्य इस सराहनीय तौर पर सराहा जाएगा। इससे आपको अपने अच्छे यानी कि जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बीच में उठना बैठना, उनके साथ में अपने विचारों को साझा करना, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके साथ में मिलने वाली है। इसी के साथ में स्वयं ड्राइविंग करने में बहुत सावधानी रखें, और उतावलेपन में ड्राइविंग करने से कुछ नुकसान होने की जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ननिहाल पक्ष को लेकर के किसी प्रकार का कोई सहयोग, कोई सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ में किसी भी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं कठिनाई की ओर ले जा सकता है। यदि आपको किसी को ऋण देना हो या ऋण लेना हो तो इन दोनों बातों का गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आप लें और दें, तभी आपकी मन की शांति, थोड़ा सा आपका मन का संतुलन बन सकता है। अन्यथा आप कहीं न कहीं अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों में, और अपने विशेष प्रकार से एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये समय व्यतीत करें। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं मानसिक रूप से चिंताजनक स्थिति, और दूसरी तरफ में पत्नी को पति के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताजनक स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा दर्शाई जा रही है। और इसी के साथ शेयर मार्केट में विशेष उन्नति के साथ साथ किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस दिशा की ओर आप एक अभूतपूर्व सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी देशों की यात्रा विशेष रूप से आपकी सफल रहेगी, और पश्चिमी देशों की यात्रा भी बनने के योग परिलक्षित हो रहे हैं। और इसी के साथ में स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। धार्मिक यात्रा के दौरान नए नए अनुभवों को साझा करने में प्रकृति का अद्भुत सहयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पिताश्री के द्वारा कुछ विशेष रूप से आपके नित्य नैमित्तिक कार्यों में अपना सहयोग देने अथवा आपको एक नए परामर्श के तहत नया मार्गदर्शन करने की यह स्थिति आपके लिए प्राकृतिक तौर पर सफलता की ओर ले जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा होगा कि आप अपने पिताश्री के द्वारा दिए हुए और दिशा निर्देश के तहत आप अपना कार्य करें, और दूसरी तरफ में नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के दौरान प्रातः काल के समय में उगते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। और भगवान सूर्य देवता को जल अर्पण तो आप करें, साथ ही साथ सूर्य नमस्कार भी अवश्य करें। और इसी के साथ में आगे चल करके अपना जो मार्ग है उसे प्रशस्त करें। प्रत्येक मंगलवार के दिन संकट मोचन मंदिर यानी हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी को सिंदूर चमेली के तेल में मिला करके उनका लेप करें, और साथ ही साथ तुलसी की माला भगवान हनुमान जी को, महावीर जी को अर्पण करें। संभव हो तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ भी आप प्रत्येक मंगलवार के दिन पढ़ें, और अधिक संभव हो तो प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा तो पढ़ें ही पढ़ें, और इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसी के साथ में दर्शकों, यहाँ पर जो आपका इस महीने का जो लकी नंबर है 7 नंबर, और जो लकी कलर है वो है आपका आसमानी कलर। इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव। जय।